हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपकी, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, बाल विकास चल रहा है और ये मॉक टेस्ट आज का ये मॉक टेस्ट 2 है। ठीक है, मॉक टेस्ट 2। तो फर्स्ट वाला जो मॉक टेस्ट था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक मॉक टेस्ट लगा लिया था। अब ये जो आपका आज का जो मॉक टेस्ट है ये 30 से 60 तक प्रश्नों का होगा। ठीक है, 30 से 60 यानी 31 से 60 तक। ठीक, आपका ये चल रहा है 3000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। जब तक आपके 3000 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे लगातार ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान रीट की कर रहे हैं या यू टेट की कर रहे हैं, आपके सिलेबस के अनुसार ही आपको ये टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। अगर आपको साइकोलॉजी थ्योरी वाइज पढ़नी है, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़नी है, तो आप टॉप साइकोलॉजी पे जाइए। टॉप साइकोलॉजी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन देखिए 31वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भाई सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, CH जड़, गेट्स व अन्य। तो एक ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन को चुनिए। यहाँ पे मैं किसी भी क्वेश्चन को का जो है वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, आप तैयारी करके आए हो तो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगाइए। तो सामान्यीकरण के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, CH जड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 32। चलो इस क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप ये बताओ तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं। तो तर्क के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 5। तो करेक्ट आंसर आपको चुनना है। ठीक है, तो इसमें मैं राइट आंसर की बात करूं, जो तर्क होता है, तर्क के प्रकार होते हैं 2, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस पर आप डबल स्टार लगाओ। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, कथन है। तो कथन ये किसका है? ए ऑप्शन है रॉस, बी ऑप्शन है वुडवर्थ, सी ऑप्शन है बैलेटाइन, डी ऑप्शन है मैकडूगल। तो चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, तो ये कथन किसका है? ये है रॉस महोदय का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 5। तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो सबको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, कितनी? 3 नहीं है 4। ठीक है, कितनी स्टेज? 4 स्टेज। चलिए आगे चलते हैं। 4 स्टेज बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे लगा हुआ। आपको कहीं पे भी नहीं जाना, आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अच्छे से साइकोलॉजी आपको पढ़नी है, अच्छे से बाल विकास आपको पढ़ना है। तो आप जाइए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सर्च करिए और टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट एक बार अवश्य चेक करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भाई टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? कितने से अधिक होती है ये पूछा है। ए नंबर है 120, बी है 100, सी है 140 और डी है 90। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। प्रतिभाशाली की बात कर रहा है, ना कि तीव्र बुद्धि। ठीक, तो ये प्रतिभाशाली जो व्यक्ति है कि बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो ये होती है 140 प्लस। 140 प्लस किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, आपका समय बहुत ही कीमती है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय यहाँ पे बर्बाद नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है। अब देखो त्रिआयामी सिद्धांत की यहाँ पे बात कर रहा है, ध्यान से समझना, त्रिआयामी सिद्धांत की बात कर रहा है। ए ऑप्शन है थ्रस्टन, बी ऑप्शन है गिलफोर्ड, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक और डी ऑप्शन है स्पीयरमैन। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है 36 का। तो जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये किसका है, बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ये है गिलफोर्ड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। तो अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार समझो आप। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, यानी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, बी ऑप्शन है वुंट, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक और डी ऑप्शन है पावलोव। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है आपको, कमेंट करिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो देखो प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला की स्थापना की है ये की है वुंट ने, विलियम वुंट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। उपयुक्त कथन है, चुनिए किसका कथन है ये। तो पहला ऑप्शन है रायबर्न, बी ऑप्शन है टर्मन, सी ऑप्शन है वुड्रो और डी ऑप्शन है बिने। करेक्ट आंसर आपको चुनना है, एक आंसर है इसका, एक ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तो सही वाला ऑप्शन आपको चुनना है। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसकी क्लास जो है वो रोज़ाना शाम को 8 बजे चलती है और जो टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हो उसका जो टेस्ट लगा रहे हो वो शाम को 7 बजे चलती है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 38 की मैं बात करूं तो आप जाएंगे वुड्रो के साथ, किसके साथ, वुड्रो के साथ, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया, यानी जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल है इसका विकास किस देश में किया गया। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अमेरिका, यानी ए ऑप्शन के साथ आपको जाना है। चलिए 40वां क्वेश्चन, यहाँ से टेट के पेपर में इस वाले क्वेश्चन से 100% पेपर में फंसेगा, तो इसको मिस मत कीजिएगा आप। ठीक है, इसका जो सूत्र है आईक्यू लेवल का, जो सूत्र है आईक्यू लेवल का सूत्र को रट के रखिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, यानी आईक्यू लेवल निकालना है। तो यह 100 है, 120 है, 110 है और 80 है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो ये जो आपका राइट आंसर आएगा ये 120 निकल के आएगी। ठीक, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन नहीं कर दूंगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के हिसाब से आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जो बुद्धि है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था। तो ए ऑप्शन है गिलफोर्ड, बी ऑप्शन है पियाजे, सी ऑप्शन है बिने और डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो जो करेक्ट आंसर है उसको आपको चुनना है। तो जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत था ये अल्फ्रेड बिने का है। ठीक है, सी ऑप्शन के साथ अपन चलेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसका जो शारीरिक विकास है बहुत तेज़ी के साथ गति करता है, किस अवस्था में या कितने वर्षों तक। देखो ए ऑप्शन है प्रथम वर्ष में, बी ऑप्शन है दूसरे वर्ष में, तीसरा ऑप्शन है चौथे वर्ष में और चौथा ऑप्शन है प्रथम 3 वर्षों में। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो जो शिशु है, शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है प्रथम 3 वर्षों में, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बहुत ही कम समय में आपके 30 क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। रोज़ाना शाम को 8 बजे ये मॉक टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, और किसी कारणवश आपका छूट भी जाता है तो आप टॉप साइकोलॉजी की मैंने आपके लिए प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाके एक एक वीडियो को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए आराम से। कोई सा भी XYZ एग्जाम हुआ, अच्छे मार्क्स लेकर आप आओगे। इस पे देखिए
ये कथन है, इस पे स्टार लगाओ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है, इम्पोर्टेंट है। कह रहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये कथन किसका है? तो ए ऑप्शन है सुकरात, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है? कह रहा है भाई जो आवाज़ है ना, आवाज़ में भारीपन आता है, तो आवाज़ में जो भारीपन आता है वो किस अवस्था में आता है? ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो जो करेक्ट आंसर है उसको आपको चुनना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखो जो भारीपन है, आवाज़ का जो भारीपन आता है वो आता है किशोरावस्था में। ठीक है, यानी सी ऑप्शन जो हमारा है वो ये बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी स्टूडेंट को ये लगे कि ये आंसर जो गलत है तो उसका आप कमेंट कर सकते हैं, उसका कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। वैसे मैं अपने हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, कथन किसका है? यानी किसने ये बात कही है कि जो खेल का मैदान है वो बालक का निर्माण स्थल है? ए ऑप्शन है सुकरात, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है वुडवर्थ। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो देखो खेल का मैदान बालक का सर्वांगीण स्थल है, ये जो कथन है ये स्किनर का है, इसलिए सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, इस पे आप स्टार लगाओ। यहाँ से हर बार पेपर में क्वेश्चन बनता है, संवेग आपको पता होने चाहिए। संवेगों की संख्या पूछी है, संवेगों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 14। तो जो संवेग होते हैं, संवेग कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, शुरू में 2-4 हो सकता है मॉक टेस्ट आपको सरल लगे, लेकिन धीरे 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 लेवल इसका बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, लेवल इसका बढ़ता चला जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है, यानी बच्चा जो होता है, बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है किस अवस्था में या किस आयु में? तो देखो यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन है 5 से 10 वर्ष की आयु में, बी ऑप्शन है 10 से 15 वर्ष की आयु में, सी ऑप्शन है 15 से 20 वर्ष की आयु में और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। ठीक है, तो देखो मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुँचता है, तो ये हो जाएगा 15 से 20 वर्ष की आयु में, 15 से 20 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इस पे भी आप स्टार लगाओ, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चरित्र आदतों का पुंज है, कथन किसका है? यानी जो चरित्र है, चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन किसका है? डम्बल का है, क्रोवा क्रू का है, इस्माइल का है या फिर रॉस का है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। देखो चरित्र जो आदतों का पुंज है, तो ये कथन किसका है? ये सी ऑप्शन के साथ चलेंगे, इस्माइल का है। ठीक, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा, एक एक मिनट आपका बहुत ही कीमती है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है। ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको यहाँ पे चुनना है। देखो आत्म केंद्रित व्यवहार की बात कर रहा है, तो अपन चलेंगे इसमें ए ऑप्शन के साथ, यानी शैशवा अवस्था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हो, ये भी बहुत अच्छा कथन है। ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, कथन दिया है, किसने कथन दिया है ये? ए ऑप्शन है रॉस, बी ऑप्शन है एन, सी ऑप्शन है वुडवर्थ और डी ऑप्शन है स्किनर। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो ये जो संवेग है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसका है? ये रॉस महोदय का है, ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूल प्रवृत्तियों की संख्या पूछी है। क्या पूछा है? मूल प्रवृत्तियों की संख्या। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है?
पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है क्या 5 है, बी ऑप्शन है 8 है, सी ऑप्शन है 10 है और डी ऑप्शन है 14 है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए जब यहाँ मूल प्रवृत्तियों की बात की गई है तो मूल प्रवृत्तियाँ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, मूल प्रवृत्तियाँ आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से 100% पेपर में 1 नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कितनी होती हैं, ये 14 होती हैं, ठीक है। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं, मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं वो 14 हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, कथन किसने दिया है। जितने भी कथन मैंने लिए हैं ये इम्पोर्टेंट कथन हैं, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, कथन किसने दिया है। ए ऑप्शन है पावलोव ने, बी ऑप्शन है स्किनर ने, सी ऑप्शन है मैकडूगल ने और डी ऑप्शन है गैरेट ने। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, कथन किसने दिया है, ये जो कथन है वो हो जाएगा पावलोव का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, यानी जो बच्चे के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति जन्म लेती है वो किस एज में लेती है, किस अवस्था में लेती है। ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। तो उम्मीद करता हूँ इसका जो आंसर है वो सभी स्टूडेंट को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, कहा है, किसने कहा है। ए ऑप्शन है किलपैट्रिक, बी ऑप्शन है रॉस, सी ऑप्शन है फ्राइड और डी ऑप्शन है हॉल। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। यानी काम जो है, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, किसने कहा है। तो ये कहा है आपका रॉस महोदय ने। किसने कहा है, रॉस महोदय ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि शैशवावस्था है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, इस पे आप स्टार लगाओ। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है। ए ऑप्शन है बैलेटाइन ने, बी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने, सी ऑप्शन है वाटसन ने और डी ऑप्शन है स्किनर ने। तो जो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, आदर्श काल है, मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी बी ए, ठीक है, बी से बैलेटाइन, ए से आदर्श काल। तो ये किसका हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ चलेंगे, बैलेटाइन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी आप समझिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई जो बालक है, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। यानी बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, किसने कहा है। ए ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन है गुडएनफ, सी ऑप्शन है फ्राइड और डी ऑप्शन है गैसल। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है, ये जो कथन है ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गैसल। क्या हो जाएगा, गैसल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। किशोरावस्था का काल क्या है, ठीक है, किशोरावस्था का काल क्या है। ए ऑप्शन है 16 वर्ष, बी ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष और आपका सी ऑप्शन है 1 से 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 18 वर्ष से ऊपर। तो करेक्ट आंसर आपको चुनना है यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा, किशोरावस्था का काल क्या है। तो आपको पता है जो किशोरावस्था का काल है वो है 12 से 18 वर्ष। क्या हो जाएगा, 12 से 18 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई बाल विकास के अंतर्गत निम्न आयु वर्ग है, यानी कौन सा आयु वर्ग है जो बाल विकास के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है 0 से 18, बी ऑप्शन है 20 से 30, सी ऑप्शन है 25 से 30 और डी ऑप्शन है 35 से ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ इसका भी आंसर आपको पता होगा। बाल विकास की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे इसमें सम्मिलित होंगे बाल विकास के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई शैशवावस्था का काल क्या है।
शैशवावस्था का काल क्या है? तो पहला ऑप्शन देखो 4 वर्ष तक है, इसमें दे रखा है। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष तक, बी ऑप्शन है इसमें 6 वर्ष तक, सी ऑप्शन है 7 वर्ष तक और डी ऑप्शन है 8 वर्ष तक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये आपको चुनना है। ठीक है, तो शैशवावस्था का काल मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ये है 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो 51वां नंबर है ये मिस हो गया था। ठीक है, 50 के बाद डायरेक्ट 52 नंबर क्वेश्चन आ गया था। तो इसे समझ लो आप, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? यानी जो विकास है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? तो एकीकरण के सिद्धांत से या अंतःक्रिया से, अंतःसंबंध से या निरंतरता से? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? तो ये है निरंतरता से। ठीक है, डी ऑप्शन के साथ चलेंगे। आपको बता दें, मैंने आपके लिए टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बना दी है। टॉप साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप अच्छे से पढ़िए। इसकी जो मॉक टेस्ट की जो क्लास है वो आपकी शाम को चलती है 8 बजे, और जो टॉपिक वाइज जो थ्योरी की क्लास है और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज लगाई जाती है वो है आपकी शाम को 7 बजे। तो 7 बजे वाली क्लास मिस मत करना। 7 बजे वाली जो क्लास होती है वो टॉपिक वाइज टॉपिक होती है। ठीक है, और 8 बजे आप यहाँ पे आके मॉक टेस्ट अपना लगा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।